गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ आर डी चौहान। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। हम लोग कल 18 एक्सरसाइज के मतलब एक्सरसाइज 7 के 18 प्रश्नावली में हम लोग 9 क्वेश्चन देख चुके थे। आज हम लोग 10 से फिर देखेंगे एक बार और। तो इसमें पहला क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन है। 10 में 3 पार्ट हैं। फर्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 √1 - x अपान 1 + x dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दूसरा है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 x इंटू sin x dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और तीसरा है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 x sin x इंटू cos x dx का मान फाइंड आउट करना है। चलते हैं देखते हैं फर्स्ट इसको i बराबर लिख दे रहे हैं। ये इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 √1 - x अपान 1 + x dx की वैल्यू हमको निकालनी है। इसको ऐसे अगर कर ले हम तो कोई समस्या नहीं है। ये इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 ये 1 - x अपान 1 + x तो पहले से है। 1 - x से ऊपर नीचे गुणा अगर कर देते हैं तो फ़ायदा क्या मिलेगा कि 1 - x ऊपर वाला बाहर हो जाएगा और नीचे 1 - x² हो जाएगा। तो इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं। ये तो निकलने का तरीका यही होता है, mod ऑफ 1 - x ये, और नीचे हो जाएगा √1 - x² dx। ये x तो 0 से 1 के बीच में, इसलिए हमेशा क्वांटिटी पॉजिटिव होगी। 1 में से 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर घटाएंगे वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो इसलिए ये मॉड को ऊपर से डायरेक्ट हटा देंगे तो ये हो जाएगा 0 to 1 - x अपान ये हो जाएगा √1 - x² dx। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 0 to 1 1 बटे में √1 - x² dx, और ये माइनस 0 to 1 x अपान √1 - x², ऐसे इसको लिखा जा सकता है ये dx। अब उसके बाद इसको तो थोड़ा हल ही कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा, ये साइन इनवर्स x हो जाएगा, ये साइन इनवर्स x हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन इनवर्स x हो जाएगा और लिमिट है 0 to 1 माइनस, इसको हम जो है इस वाले टर्म को अगर लेट कर लेते हैं, एक लाइन ना हो तो इसको उतार ही लेते हैं क्योंकि इसको मान करके लगाना पड़ेगा। लिख लेते हैं एक बार और बस एक स्टेप। तो ये हो जाएगा 0 to 1 और ये x अपान √1 - x² dx। अब उसके बाद क्या करते हैं, ये तो लेट कर लेते हैं। इसके लिए लेट 1 - x² बराबर t² मान लेंगे तो भी हो जाएगा, सिंगल t मान लेंगे मतलब बस t मान लेंगे तो भी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -2x dx बराबर 2t dt। ये 2 से 2 कैंसिल आउट कर देंगे तो -x dx बराबर, चाहे x dx बराबर कितना हो जाएगा -t dt रख लेते हैं यहाँ पर। ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 - साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 1 - साइन इनवर्स 0, ये वाला पोर्शन हो गया ये। और ये जो हमारा है ये माइनस प्लस हो जाएगा, इसको मैं प्लस कर लेता हूँ। और कितना हो जाएगा x dx के स्थान पर t dt, ये t dt और अपान में अंडर t का स्क्वायर हो जाएगा। और लिमिट जो हमारी है वो क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर हमको अगर x का मान 0 रखेंगे तो t का मान 1 आ जाएगा, और x का मान अगर 1 रखेंगे ये 1, ये कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। आगे बढ़ाते हैं इसको। ये साइन इनवर्स 1 साइन में 90 अंश का मान होता है, इसलिए इसका मान π/2 हो जाएगा। और माइनस से कितना हो जाएगा 0 खत्म हो जाएगा, तो बस मैं इसी को लिख रहा हूँ प्लस ये तो बाहर निकलेगा t। मॉड t निकालने से कोई फ़ायदा नहीं है मॉड लिखने से, क्योंकि 0 से 1 के बीच में t का मान हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारा, t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, अब बचेगा 1 का t के रिस्पेक्ट में समाकलन t हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 to 0। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये π/2 प्लस कितना हो जाएगा 0 और -1। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा π/2 -1। ये इतना लिख दें या π-2/2 कर दें, ये आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं b। 10 का b देखते हैं। लिख लेते हैं i बराबर 0 to π/2 x
साइन एक्स डी एक्स। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि दो फंक्शन है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है और एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो दो फंक्शन के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है, तो इसको आइलेट का यूज करेंगे तो अलजेब्रिक पहला आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा दूसरा। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, प्रथम फलन गुण द्वितीय का समाकलन, तो प्रथम x है और इसका समाकलन हो जाएगा माइनस कॉस x, ठीक है। और इस पर जिसका इंटीग्रेशन हो चुका है उसका लिमिट लगा लें, लिमिट है 0 to π/2, 0 to π/2 माइनस क्या होता है, प्रथम का अवकलन, तो x का अवकलन कितना हो जाएगा 1 और दूसरे का समाकलन sin x का कितना हो जाएगा माइनस cos x dx, ठीक है। और ये लिमिट है 0 to π/2, 0 to π/2। इसको तो अगर देखें हम तो जब π/2 रखेंगे तो ये cos π/2 का मान 0 तो पूरा 0 हो जाएगा, जब 0 रखेंगे तो ये 0, यानी कि टोटल मिलाकर के रिजल्ट हमको 0 दे रहा है। माइनस माइनस कितना हो जाएगा ये प्लस, यानी कि और cos x का कितना होता है sin x होता है, तो ये sin x हो जाएगा और लिमिट है 0 to π/2। और इसमें रखेंगे तो sin π/2 माइनस sin 0, यानी कि ये 1 माइनस 0 बराबर 1, आंसर हमारा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे, चलिए सी देखते हैं। I बराबर 0 to π/2 x sin x इंटू cos x dx। ये तो दिख रहा है कि तीन फंक्शन है, लेकिन तीन फंक्शन है नहीं, इसको दो फंक्शन के फिर प्रोडक्ट में बनाते हैं। तो इसको हम ऐसे करते हैं 0 to π/2 और ये 1/2 कह देते हैं और ये x sin 2x कर दें। क्यों? क्योंकि दो का यहाँ पर गुणा करेंगे तो 2 sin x cos x हो जाएगा, उसको sin 2x लिखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा 1/2 और फिर एक बार वही फार्मूला अप्लाई करें, प्रथम फलन गुणे द्वितीय का समाकलन, तो प्रथम फलन ही हो जाएगा और इसका हो जाएगा माइनस cos 2x और अपान में कितना हो जाएगा 2, और जो हो चुका उसका लिमिट लगा दें 0 to π/2, 0 to π/2। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पर माइनस लिखेंगे, लिमिट वही है 0 to π/2 और प्रथम का अवकलन 1 हो जाएगा और द्वितीय का समाकलन हो जाएगा माइनस cos 2x और अपान कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर कितना लिख देंगे dx। एक बार और देखें अगर हम, तो जब यहाँ पर हम रखेंगे वैल्यू 9 तो इस 2 को बाहर कर लेते हैं, तो ये माइनस और ये 2, तो ये हो जाएगा -1/4, और ये जब x का मान π/2 यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा π/2 और π/2 यहाँ पर रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, cos 180 का मान -1 होता है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे माइनस कर देंगे। उसके बाद होता है ये इस पर हो गया, ये π/2 पर वैल्यू ये लिख दिए। अब उसका 0 जब करेंगे तो ये पूरा कितना हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर 0 दिख रहा है, ये 0 कर देगा इसको। आगे माइनस प्लस, इसको तो मैं बाहर कर लूँगा 1/2 को, और cos 2x का तो sin 2x होता है, तो हो जाएगा sin 2x और अपान में कितना हो जाएगा 2, और लिमिट इसकी कितनी है 0 to π/2। इसको अगर देखें तो ये हो जाएगा माइनस प्लस π/8 हो जाएगा ये, और ये प्लस 1/4 हो जाएगा, और यहाँ पर लिमिट अगर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 से 2 कटेगा, sin 180 का मान 0 और माइनस जब 0 करेंगे तो ये हो जाएगा 0, इन टोटल मिला करके पूरा 0 हो जाएगा। आंसर इसका है कितना आ जाएगा π/8। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में भी 3 सवाल है। ए है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x इंटू e⁻²x dx, और दूसरा है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 x² cos x dx की वैल्यू फाइंड आउट करना है, और सी है इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 log mod x अपान x² dx। चलते हैं देखते हैं सॉल्यूशन में। ए लिख लेते हैं I बराबर 0 to 1 x इंटू e⁻²x dx। ये भी देखें अगर यहाँ पर तो ये अलजेब्रिक है और एक्सपोनेंशियल है। अगर आइलेट का यूज कर लें, आइलेट का अगर यूज कर लें तो अलजेब्रिक ये है और एक्सपोनेंशियल ये है, तो अलजेब्रिक पहले आएगा तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन कहेंगे और इसको सेकंड। तो क्या होता है, प्रथम फलन गुण द्वितीय का समाकलन, तो प्रथम फलन e⁻x का तो e⁻2x ही हो जाएगा, लेकिन 2x का अवकलन 2 तो 2 से भाग कर लेंगे, और जो इंटीग्रेशन हो चुका है उसकी लिमिट लगा दें, माइनस प्रथम का अवकलन 1 हो जाएगा इसका अवकलन, और दूसरे का समाकलन फिर हो जाएगा e⁻2x/2 और लिमिट है 0 to 1, और यहाँ पर क्या लिखेंगे dx लिखेंगे।
इक्वल टू इस 1/2 को तो पीछे कर लेते हैं, जब 1 यहाँ पर रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो e⁻² हो जाएगा ये, और माइनस जब 0 कर देंगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये 0 है। माइनस ये 1/2 को तो पीछे कर लेंगे और e⁻²x का e⁻²x/2 और लिमिट है 0 to 1। हल कर लें इसको, ये हो जाएगा e²/2 और माइनस ये 1/4 हमारा हो जाएगा और e⁻² माइनस e⁻0, यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो e²/2 माइनस ये 1/4 और ये हो जाएगा e²-1, ये इसका मान 1 हो जाएगा। इसी को बस सॉल्व कर दे रहे हैं थोड़ा सा, और ये हो जाएगा e²/2 और माइनस e²/4 ये, और प्लस 1/4 थोड़ा सा इसको अगर सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा हमारा e²/4 और प्लस 1/4, यानी टोटल मिला करके e² + 1/4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए बी देखते हैं। बी है i बराबर लिख लेते हैं इसको भी 0 to π/2 x² cos x dx इक्वल टू, फिर वही अलजेब्रिक ट्रिकोनोमेट्रिक पहला ये होगा, दूसरा ये होगा, तो कितना हो जाएगा ये प्रथम फलन गुणे द्वितीय का समाकलन माइनस 0 to π/2, प्रथम का अवकलन दूसरे का समाकलन और लिमिट ये लगा दिए। यहाँ पर π/2 जब यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा π²/4 और साइन π/2 का मान 1, माइनस जब 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, और ये माइनस ये 2 को पीछे कर लेते हैं और एक बार फिर लिमिट, फिर एक बार प्रोडक्ट रूल एक बार और लगा दे रहे हैं, 2 को पीछे कर लेंगे और ये पहला और ये दूसरा क्या हो जाएगा प्रथम फलन और गुणे दूसरे का समाकलन, तो साइन x का माइनस cos x होता है माइनस cos x, और ये लिमिट है 0 to π/2 माइनस प्रथम का अवकलन 1 और दूसरे का समाकलन साइन x का होता है माइनस cos x, ये और लिमिट है इसकी 0 to π/2 ये और dx। नेक्स्ट ये π²/4 और चाहे तो पहले इसको रहने दे रहे हैं इस 2 को, और ये जब यहाँ पर π/2 रखेंगे तो cos π/2 का मान 0, जब ये रखेंगे 0, टोटल मिलाकर के कितना आएगा 0 आएगा, प्लस ये देखें cos x का फिर sin x लिखेंगे, यहाँ पर sin x लिखेंगे और sin x की लिमिट है 0 to π/2। आगे ये हो जाएगा π²/4 माइनस 2 और ये कितना हो जाएगा sin π/2 का मान x यानी कि 1 माइनस 0, यानी टोटल मिलाकर के आ जाएगा π²/4 माइनस 2 और थोड़ा सा और अगर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा π² - 8/4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए सी देख लेते हैं। सी है, इसको भी i बराबर लिख लेते हैं, i बराबर 1 to 2 log mod x/x² dx की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से मॉड का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 1 से 2 के बीच में जो x हमारा पॉजिटिव होगा तो वहाँ से मॉड को डायरेक्ट हटा सकते हैं। तो कितना इसको कैसे सॉल्व कर दें, अगर हम इस वाले टर्म को log x को हम कितना मान लेते हैं t, तो हम लोगों का काम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि log x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/x हो जाएगा और 1/x dx बराबर कितना हो जाएगा dt के। अब बात रह गई कि इस 1/x की जगह पर तो हम लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं इसको 1/x dx बराबर कितना के dt हम लिख दे रहे हैं। और यहाँ अगर देखें तो ये तो हमारा log का बेस e है, तो x की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो x बराबर हो जाएगा e to the power t, x बराबर हो जाएगा e to the power t के। अब उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे i बराबर तो log x को हम कितना माने हैं t माने हैं, dx/x एगो x हो जाएगा उसके स्थान पर तो dt हो जाएगा, नीचे एगो भी x बचा और एगो x के स्थान पर e to the power t लिख दे रहे हैं। और लिमिट इसकी हो जाएगी, जब यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो log 1 का मान किसी बेस पर 0 होता है और जब 2 रखेंगे तो log 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा log 2 बेस e। अब उसके बाद इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, 0 to इंटीग्रेशन ऑफ 0 to log 2 बेस e और ये हो जाएगा t इंटू e टू द पावर माइनस t dt। अब इसको पहला फंक्शन, क्योंकि एक अलजेब्रिक है और एक एक्सपोनेंशियल है, तो इसको पहला कहेंगे, इसको दूसरा कहेंगे, तो सॉल्व कर देंगे इसको। प्रथम फलन और गुणे द्वितीय का समाकलन
प्रथम फलन गुणित द्वितीय का समाकलन 0 to log 2 और माइनस प्रथम का अवकलन इसका 1 हो जाएगा और फिर e⁻t और अपान -1 और यहाँ पर क्या लिख देंगे dt लिमिट कितनी है 0 to log 2। थोड़ा और इसको सॉल्व कर दें इक्वल टू यहाँ पर हमको रखना है t का मान log 2 रखना है तो ये हो जाएगा हमारा, ये तो माइनस पीछे हो जाएगा, ये माइनस पीछे हो जाएगा। पहले तो ये जो 0 है वो तो ख़त्म हो जाएगा, बस इसी की वैल्यू रख लेते हैं तो ये हो जाएगा log 2 और e⁻ इंटू e⁻ log 2 ठीक, ये हो गया। और जब 0 रखेंगे तो ये वाला पोर्शन में क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पर -0 कर दें, कोई उसे मतलब नहीं है। अब उसके बाद देखें ये तो हमारा कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा और e⁻t का e⁻t अपान -1 लिखेंगे यहाँ पर प्लस e⁻t अपान -1 और फिर लिमिट है 0 to log 2 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं log 2 और ये -1 इस पर जाएगा तो 2 to the power -1 हो जाएगा और एक्सपोनेंशियल से log हट जाएगा, नहीं कि वो 2 to the power -1 का मतलब 1/2 बचेगा। तो इसको हम लिख दे रहे हैं ऐसे और ये माइनस ये वाला फिर लिखेंगे -log 2 और फिर यहाँ पर कितना लिखेंगे माइनस, जब 0 रख देंगे तो कितना हो जाएगा e⁻0 इसको अगर सॉल्व करेंगे तो -log 2 अपान 2 और ये हो जाएगा। इसको फिर एक बार वैसे लिख दें 1/2, इसको फिर एक बार वैसे लिख दें 1/2, ये -2 के पावर चला जाएगा तो 2 to the power -1 और एक्सपोनेंशियल से log हट जाएगा तो ये 1/2 और माइनस कितना हो जाएगा इसका मान 1 हो जाएगा इक्वल टू log 2 अपान 2 और ये कितना हो जाएगा -1/2 यानी कि +1/2। अगर इसको देखें तो ये कितना हो जाएगा 1 log 2 बेस e अपान कितना 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में भी दो क्वेश्चंस है। फर्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ 1 to e⁻x अपान x इंटू 1 + x log x dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और दूसरा है इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 x sin इनवर्स x अपान √1 - x² dx का मान फाइंड आउट करना है। चलते हैं देखते हैं ए वाला, ये टर्म i बराबर लिख लेते हैं 1 to e और ये e⁻x अपान x और 1 + ये x log x dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको मैं ऐसे लिख लें, अगर 1 to e ये e⁻x लिख देते हैं और जब अंदर इसका प्रोडक्ट करेंगे तो हो जाएगा 1/x + log x ये dx हो जाएगा। अगर थोड़ा सा केयरफुली हम देखें तो log x का अवकलन तो 1/x होता है और इस प्रकार का हम लोग इंटीग्रेशन देख चुके हैं, कि यहाँ पर अगर लिखा गया हो e⁻x और ये हो f(x) + f' ये x और ये dx यहाँ पर लिखा गया हो ऐसे, तो इसका जो मान होता है e⁻x × fx होता है और प्लस c। लेकिन निश्चित समाकलन में हम लोग c नहीं लिखते हैं। तो देखें इसका अवकलन तो यही है, इसका अवकलन तो यही, तो e⁻x × log x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा e⁻x × log x हो जाएगा और ये लिमिट है 1 to a। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान e रखेंगे तो ये हो जाएगा e⁻e और log e और फिर ये 1 रखेंगे माइनस यहाँ पर कितना लिखेंगे 1। जब 1 करेंगे तो log 1 का मान 0 होता है, तो कुछ भी हो ये e⁻1 × 0 ये 0 ही हो जाएगा, यानी कि टोटल मिलाकर के इसका आंसर आ जाएगा, इसका मान तो 1 हो जाएगा तो e⁻a, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलें b देखते हैं। इसका b है i बराबर लिख लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 x इंटू साइन इनवर्स x अपान √1 - x² dx। अगर थोड़ा सा हम लोग देखें तो इस कंडीशन में जब लिमिट -a to a होता है तो आड एंड इवन फंक्शन हम लोग चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर x के स्थान पर -x रखेंगे तो ये -x और साइन इनवर्स -θ बराबर -sin इनवर्स θ होता है, तो ये माइनस प्लस ऊपर हो जाएगा और यहाँ पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि ये हमारा जो इवन फंक्शन है, जो हमारा फंक्शन कैसा इवन है, तो इसको लिख देंगे 2 × 0 to 1 और ये x साइन इनवर्स x अपान √1 - x², ऐसे लिखा जा सकता है, नो प्रॉब्लम।
अब उसके बाद क्या कर लेते हैं कि ये जो साइन इनवर्स एक्स उसको मानेंगे तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना के टी। तो साइन इनवर्स एक्स का 1 में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा साइन टी। एक्स का मान कितना हो जाएगा, साइन टी, एक्स बराबर साइन टी। आगे बढ़ाते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स लिमिट अभी रख लेते हैं। तो x के स्थान पर हो जाएगा साइन टी और इसके स्थान पर t, तो हो जाएगा टी साइन टी, x के स्थान पर साइन t और साइन इनवर्स x के स्थान पर t, और dx अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर के स्थान पर dx अपन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के स्थान पर dt लिख देंगे। और लिमिट इसकी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर जब 0 पुट करेंगे तो साइन इनवर्स 0 का मान 0 होता है, और 1 पुट करेंगे तो साइन इनवर्स 1 का मान π/2 होता है। अब उसके बाद इसको फर्स्ट और इसको सेकेंड आइलेट का यूज करके हम हल कर दे रहे हैं। तो हो जाएगा प्रथम फलन गुणे द्वितीय का समाकलन, तो साइन एक्स का समाकलन माइनस कास एक्स होता है, तो टी इंटू ये कास टी हो जाएगा माइनस, तो लिख दिए। और फिर उसके बाद प्रथम का अवकलन, तो टी का अवकलन 1 हो जाएगा, और साइन टी का माइनस कास टी हो जाएगा, ये माइनस कास टी डी टी हो जाएगा, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और लिमिट 0 to π/2 और जहाँ इंटीग्रेशन का साइन हट गया वहाँ पर 0 to π/2 लिमिट लगा दे रहे हैं, 0 to π/2। अब उसके बाद 2 टाइम्स, चाहे तो इस माइनस को पीछे कर सकते हैं, इस माइनस को यहाँ पर पीछे कर सकते हैं। और देखें जब यहाँ पर π/2 रखेंगे तो कास π/2 का मान 0, तो यानी कि ये पूरा 0 हो जाएगा। और फिर उसके बाद 0 रखेंगे तो टी 0 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल मिला करके कैसा रिजल्ट देने वाला हमको, ये पूरा 0, फिर प्लस। अब उसके बाद कास टी का तो साइन टी होता है, तो यहाँ पर साइन टी लिख देंगे, साइन टी, और लिमिट है 0 to π/2। अब उसके बाद π/2 रखेंगे तो साइन π/2 का मान 1 हो जाएगा, और ये 0, यानी कि 1 का 2 मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 2। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 अंडर रूट 10x dx का मान फाइंड आउट करना है। लिख दे रहे हैं इसको i बराबर सॉल्यूशन, i बराबर 0 to π/4 अंडर रूट 10x dx। इसको हम लेट कर लेते हैं। इस प्रकार के अंडर रूट में tan x हो चाहे अंडर रूट में cot x हो, उसका इंटीग्रेशन करने के लिए tan x को लेट किया जाता है t स्क्वायर। tan x बराबर कितना, t स्क्वायर। तो tan x का कितना होता है, सेक स्क्वायर x dx बराबर कितना हो जाएगा, dt 2t dt। अब उसके बाद अगर इसको मैं लिखूं तो dx बराबर कितना हो जाएगा, 2t अपान ये सेक स्क्वायर t यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर x हो जाएगा, और यहाँ पर कितना लिख देंगे dx। और यहाँ पर देखें अगर हम तो tan x बराबर t है तो ये t⁴ हो जाएगा, यानी कि 2t अपान 1 प्लस t⁴, और यहाँ पर कितना लिख देंगे, ये dt है, इधर dt है, dt। तो i बराबर कितना हो जाएगा, लिख दे रहे हैं यहाँ पर i बराबर हो जाएगा अंडर रूट ये tan x, तो t स्क्वायर को कितना लिख देंगे, t और t तो लिख दिए इसको, और dx के स्थान पर है 2t dt और अपान 1 प्लस t⁴, ये 1 प्लस t⁴ हो जाएगा। आगे बढ़े अगर आगे इसको बढ़ाएं, लिमिट इसकी कितनी हो जाएगी, जब 0 रखेंगे यहाँ पर 0 तो ये 0 हो जाएगा, और जब π/4 तो tan π/4 का मान 1, तो यहाँ से t का मान 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो भी 1 ही आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 to 1 और ये 2t का स्क्वायर अपान t⁴ प्लस 1 dt। अब उसके बाद इसमें एक जोड़ देते हैं, घटा देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 0 to 1 t स्क्वायर प्लस 1 और प्लस t स्क्वायर माइनस 1 t⁴। इस प्रकार का इंटीग्रेशन हम लोग देख चुके हैं। बस इतना के बटे और इतना के बटे कर लेते हैं, तो हो जाएगा 0 to 1 t स्क्वायर प्लस 1 बटे में t⁴ प्लस 1 dt, और ये हो जाएगा प्लस 0 to 1 t स्क्वायर माइनस 1 बटे में t⁴ प्लस 1 dt। बस अब अलग अलग दोनों को हम सॉल्व कर देते हैं। तो इसके लिए हमारा जो सपोजिशन, अभी थोड़ा सा इसको मैं बनाता हूँ, ये 0 to 1 t स्क्वायर से ऊपर नीचे भाग करेंगे तो हो जाएगा
1 + 1/t²। और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा हमारा t² + 1/t² dt। और प्लस फिर वही काम यहाँ भी करेंगे, 0 to 1 1 - 1/t²। और ये हो जाएगा t² + 1/t² dt। थोड़ा और इसको बढ़ाते हैं। अब इसको करेंगे क्या, 0 to 1 1 + 1/t²। और ये इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे क्या, 2 जोड़े 2 घटाएं तो 2 इसके साथ ले लेंगे हम, 2 ले सकते हैं, माइनस दोनों ले सकते हैं, बस यहाँ पर प्लस रहेगा तो अपोजिट साइन वाला होल स्क्वायर बनाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, t² + 1/t² -2 + 2। और यहाँ पर कितना है, dt है। फिर उसके बाद प्लस 1 - 1/t²। और ये कितना है, t² + 1/t² प्लस इसके साथ ले लेंगे 2 -2। और यहाँ पर कितना है, dt है। लिमिट तो वही है 0 to 1। इधर का इरेज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये i बराबर हमारा था 0 to 1 और ये 1 + 1/t² dt। और बटे में कितना हो जाएगा, t -1/t का होल स्क्वायर और प्लस 2। फिर यहाँ पर कितना है, प्लस 0 to 1 1 - 1/t² dt। और ये कितना हो जाएगा, t + 1/t का होल स्क्वायर और -2। यहाँ पर इसके लिए सपोज कर लेंगे t - 1/t बराबर u लिख लेते हैं। और यहाँ पर क्या कर लेते हैं, t + 1/t = v कर लेते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 + 1/t² dt बराबर du। और ये कितना आएगा, 1 - 1/t² dt और इक्वल टू कितना के, du के। तो i बराबर हो जाएगा, लिमिट क्या हो जाएगा, यहाँ पर t का मान 0 जब पुट करेंगे तो ये इतना मैं लेट किया हूँ, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। चल देखते हैं, लिमिट भी यहाँ से बदल ली जाएगी। तो ये लोअर लिमिट के लिए t का मान 0 अगर पुट करेंगे तो 0 - 1/0 यानी कि 0 माइनस ये कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। अगर इसमें से मैं माइनस को कॉमन कर लूँ तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट -0। और इनफाइनाइट में से 0 घटाएं, चाहे कुछ भी घटाएं, चाहे जोड़ें, इनफाइनाइट ही रहेगा। तो टोटल मिलाकर के ये माइनस इनफाइनाइट हमको दे रहा है, ये माइनस इनफाइनाइट। और जब 1 रखेंगे यहाँ पर तो ये कितना हो जाएगा, 1 - 1/1 यानी कि 0, ये 0। और इसके स्थान पर कितना हमको लिखना है, इसके स्थान पर हमको लिखना है du। और ये कितना हो जाएगा, ये u² + √2 का स्क्वायर, ये हो गया। और फिर उसके बाद प्लस, ये प्लस। और यहाँ पर अगर देखें तो इसके स्थान पर हमको कितना लिखना है, du, ये भी मैं इसको लेट किया था, ये भी और ये भी क्या है, ये भी है। तो ये कितना हो जाएगा, d भी इसके स्थान पर dv और बटे में ये कितना हो जाएगा, v² और -√2 का स्क्वायर। अब उसका इसकी लिमिट की अगर मैं बात करूँ, 0 जब पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा, 0 + इनफाइनाइट यानी कि इनफाइनाइट। और यहाँ पर जब 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 1 2 2, ये 2। अब उसके बाद इसको सॉल्व कर, उधर का इरेज कर दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा 1 में u² + a, मतलब कि x² + a² यानी कि 1/a tan इनवर्स x/a। तो tan इनवर्स u/√2 का। और यहाँ पर लिमिट है -∞ to 0, और उसके बाद प्लस, ये प्लस। यहाँ पर अगर देखें तो ये 1 में x² - a² है, x² - a²। तो इसका होता है 1/2a और a का मान √2 log x - a/x + a। तो ये हो जाएगा log v -√2/v + √2। और लिमिट वही लग जाएगी ∞ to 2, ये हो जाएगा ∞ to 2। अब उसके बाद
यहाँ पर लिमिट अगर रखेंगे 0 तो tan 0 का मान 0 पूरा कितना हो जाएगा 0 माइनस। जब माइनस इन्फिनिटी रखा जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर देखें तो ये माइनस इन्फिनिटी अगर रखेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये और 2 से इन्फिनिटी भाग करेंगे वही रह जाएगा, तो ये tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी। अभी उसको मैं इसकी वैल्यू रख दे रहा हूँ प्लस, ये 1/2 अंडर रूट 2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, भी का मान 2 रखना है पहले 2, तो ये हो जाएगा हमारा log 2 माइनस अंडर रूट 2/2 प्लस अंडर रूट 2, ये वाला हो गया ये, और माइनस यहाँ पर कितना रखेंगे इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी करने के लिए इन्फिनिटी अगर रखना है हमको तो नो तो भी इसमें से अगर कॉमन करके काट लेंगे, अगर भी को कॉमन करके काट लिया जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 1 और हमको रखना है इन्फिनिटी, तो 2 में अंडर रूट 2 भी यानी कि इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 1 और यहाँ भी कितना आ जाएगा 1, तो log 1 में 1 बराबर ये log 1 और log 1 का मान कितना हो जाएगा 0। आगे बढ़ाएं अगर इसको तो tan इनवर्स माइनस थीटा का मान माइनस tan इनवर्स थीटा होता है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और tan इनवर्स इनफाइनाइट का मान π/2, तो ये हो जाएगा हमारा कितना के π/2 और प्लस 1/2 अंडर रूट 2 और ये log 2 माइनस अंडर रूट 2/2 प्लस अंडर रूट 2, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन में बस यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, ये 1/अंडर रूट जो 2 वाला पोर्शन है वो छूट गया है, ये 1/अंडर रूट 2 यहाँ पर हम लिखना छोड़ दिए हैं गलती से, ये 1/अंडर रूट 2 ये वाला पोर्शन बस लिखना छूट गया था। अब यहाँ पर 0 कर देंगे तो ये पूरा हमारा टर्म कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर इन्फिनिटी करेंगे तो ऐसा कुछ ये यहाँ तक ठीक है। अब इसका मान ये प्लस ये सब सही है, बस यहाँ पर 2/√2 रहेगा, 2/√2 ये वाला, और ये सब सही है हमारा। बहुत करेंगे तो इसको और एक आधी स्टेप सॉल्व करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। नीचे वाला का जो टर्म है उसका परिमेयकरण अगर हम कर दे रहे हैं, इसका अगर हम परिमेयकरण करेंगे यानी कि कितना 2 माइनस अंडर रूट 2 से अगर ऊपर नीचे हम गुणा कर देते हैं, 2 माइनस अंडर रूट 2 से अगर ऊपर नीचे गुणा कर दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये 2 माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर चाहेंगे तो पीछे कर लेंगे, मतलब यहाँ पर भी आंसर छोड़ा जा सकता है। अब चेक कर लीजिए थोड़ा सा, तो आंसर राइट है, बस थोड़ा सा इसमें और एक स्टेप इसको बढ़ाया हुआ है, इसमें से अंडर रूट 2 को कॉमन कर लें, इसमें से अंडर रूट 2 को कॉमन कर लें, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, तो इसको थोड़ा सा एक स्टेप बस बढ़ाया हुआ है, यहीं पर छोड़ देंगे तो भी ये गलत नहीं है ये, और ये प्लस 2 अंडर रूट 2 log, इसमें से अंडर रूट 2 को कॉमन लेकर काट लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 1, अंडर रूट 2 माइनस 1, और ये जाएगा अंडर रूट 2 प्लस 1 ये, और फिर उसके बाद इस अंडर रूट 2 माइनस 1 से ऊपर नीचे इसमें गुणा करके इस मतलब अंडर रूट 2 माइनस 1 परिमेयकरण कर दे रहे हैं, हर का परिमेयकरण का मतलब हर को परिमेय बना दे रहे हैं, तो हर का जब परिमेयकरण कर देंगे तो π/2 अंडर रूट 2 प्लस 1/2 अंडर रूट 2, और ये हो जाएगा log अंडर रूट 2 माइनस 1 से ऊपर नीचे गुणा करना है तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 1 का स्क्वायर, और नीचे कितना हो जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 1 इंटू अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 प्लस 1 इंटू अंडर रूट 2 माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1 यानी कि 1 हो जाएगा, तो 1 लिखना जरूरी नहीं है। अब ये वाला जो पोर्शन है वो पीछे आएगा तो इस 2 को काट देगा, तो ये हो जाएगा π/2 अंडर रूट 2 π/2 अंडर रूट 2 और 1 में अंडर रूट 2 1 अंडर रूट 2 और ये log अंडर रूट 2 माइनस 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 1, ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ भी छोड़ दिए होते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा आंसर को मैं दिखाने के लिए कि ये कैसे दिया हुआ है मैं बढ़ा दिया हूँ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में 2 क्वेश्चन है। इसमें पहला है कि यदि इंटीग्रेशन ऑफ 1 to a इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ 1 to a 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx बराबर 11 अगर हो तो फिर a की वैल्यू क्या होगी प्राप्त कीजिए, बताइए। दूसरा है प्रूफ दैट, सिद्ध करना है
इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई x इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान पाई स्क्वायर अपान 4 हमको वो शो करना है। चलते देखते हैं फर्स्ट इसका। फर्स्ट क्या है 1 टू a 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और ये कितना हो जाएगा dx बराबर कितना 11। बस इसका इंटीग्रेशन कर दे रहे हैं और इंटीग्रेशन करके उसको 11 के बराबर करके सॉल्व कर दिया जाए बस। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x क्यूब अपान 3 प्लस 2x स्क्वायर अपान 2 प्लस x और लिमिट है 1 टू a और इक्वल टू कितना है 11। थोड़ा सॉल्व कर दे रहे हैं, ये इसे कटेगा ये कटेगा तो x क्यूब प्लस x स्क्वायर और ये प्लस x हो जाएगा x और लिमिट हो जाएगा 1 टू a बराबर 11 रखेंगे ये तो ये हो जाएगा a का क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a और 1 1 1 कितना हो जाएगा प्लस 3 और माइनस 11 बराबर 0। इसको अगर देखें तो ये a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a माइनस 8 बराबर 0। बस अब a की वैल्यू इसमें रख करके हम चेक कर लेते हैं किस पर जो है कि ये 0 हमको वैल्यू दे रहा है। जिस पर 0 दे देगा, जिस पर ये हमको 0 वैल्यू यहाँ पर -3 होगा, यहाँ पर -3 होगा। ये क्यों? क्योंकि यहाँ पर -1 प्लस 1 प्लस 1 लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब जिस पर ये वैल्यू 0 देगा वही a का मान ले लिया जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो वैसे तो चेक करने का तरीका यही है कि 14 के जितने फैक्टर होते हैं प्लस माइनस में उसी में से कोई एक इसको संतुष्ट करते हैं। तो 14 के जितने फैक्टर होंगे वो सब क्या होंगे 1 2 7 14 और प्लस माइनस तो चाहे +1 माइनस से कुछ इसको संतुष्ट करेगा, चाहे +-2 में से कोई एक संतुष्ट करेगा, चाहे +-7 में से कोई एक संतुष्ट करेगा और +-14 में से कोई एक इसको संतुष्ट करेगा। देखते हैं ये किस मान के लिए ये संतुष्ट होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, यहाँ पर अगर देखा जाए तो a का मान अगर रख लेते हैं 2 तो 2 दूना के 4 दूना के 8 8 4 12 12 14 2 a बराबर 2 पर सेटिस्फाई हो रहा है तो a बराबर 2 हम रख लेते हैं। a बराबर 2 अगर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा संतुष्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब कि a - 2 इसका एक फैक्टर होगा। a का मान तो 2 हमारा आंसर हो चुका है और भी दिखा दे रहे हैं कि a का तो यहाँ से 3 मान मिलने वाला है, बाकी 2 जो मिलेगा हमारा हो सकता है कि इमेजिनरी मिले तो उसको हम आंसर नहीं देंगे क्योंकि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ रहे, नहीं तो वो भी आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखें तो ये a - 2 इसका एक फैक्टर होगा, उसको देख लेते हैं हम। ये हो जाएगा फैक्टर कर लें a - 2 3 बार लिखेंगे। a क्यूब है तो a स्क्वायर से यहाँ पर अगर गुणा करें तो a क्यूब हो जाएगा तो ये -2a स्क्वायर हो जा रहा है। कितना a स्क्वायर चाहिए तो ये +3a स्क्वायर की यहाँ से जरूरत है, a को a स्क्वायर चाहिए तो यहाँ पर हो जाएगा +3 a का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3a स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा -6 इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो और कितना हमको a चाहिए, हमको चाहिए एक a चाहिए तो प्लस यहाँ पर 7a हो जाएगा। इसका मतलब +7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -14 लास्ट में एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ से a - 2 को कॉमन कर लेंगे अगर तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 3a प्लस कितना हो जाएगा 7। ठीक, ये फैक्टर इसका कर रहे हैं अभी। अब उसके बाद इसको अगर देखें तो अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा b स्क्वायर -4 a का मान 1 c का मान तो 7×28 निगेटिव आ जा रहा है। तो बाकी 2 जो इसके a के मान आएंगे वो क्या आएंगे इमेजिनरी आएंगे, तो इसलिए उसको हमें नहीं लेना है। तो a का मान बस क्या हो जाएगा 2, हमारा यही आंसर। इसको जो संतुष्ट कर रहा है वो a बराबर 2 ही संतुष्ट कर रहा है, जो रियल वैल्यू है वो 2, बाकी 2 इमेजिनरी मान आ रहा है इसलिए उसको छोड़ देंगे। देखते हैं b है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई x साइन स्क्वायर x dx इक्वल टू हमको लाना है वो। तो चलो हम इसको i बराबर लिख लेते हैं, i बराबर यहाँ पर तो वही हमको दिख रहा है। इसको ऐसे कर लें, थोड़ा इसको ऐसे कर लिया जाए। अगर x यहाँ से गायब हो जाता तो आसानी से हो जाता, तो अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं, एक बार मैं प्रॉपर्टी अप्लाई कर दे रहा हूँ 0 टू पाई और इस x के स्थान पर पाई माइनस x लिख दे रहे हैं और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई माइनस x हो जाएगा, ये dx हो जाएगा। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट कर ले रहा हूँ इक्वल टू ये 0 टू पाई माइनस x साइन स्क्वायर 180 माइनस थीटा वही रह जाएगा साइन स्क्वायर x dx। इसको मैं 2 कर दे रहा हूँ। अब 1 और 2 को ऐड कर देंगे अगर 1 और 2 को तो हो जाएगा 2i इक्वल टू ये x तो कट जाएगा तो हो जाएगा पाई और 0 टू पाई यहाँ पर ये इससे कटेगा ये
तो पाई 0 to पाई और साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अगर इसको सॉल्व करें तो पाई तो बाहर हो जाएगा, ये 2i बराबर आ रहा है, पाई ये बाहर हो जाएगा और ये 0 to पाई यहाँ पर हम लिख देंगे। और 0 to पाई लिखने के बाद अगर ये देखें, अगर ये देखा जाए हम यहाँ पर देखें तो साइन स्क्वायर एक्स को ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस काश 2x/2, ये dx। अब उसके बाद ये दो तो इधर हो जाएगा तो पाई बाई 2 हो जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा और काश 2x का कितना हो जाएगा, काश 2x का हो जाएगा साइन 2x/2 और लिमिट कितनी हो जाएगी 0 to पाई, वैल्यू पुट कर दे रहे हैं तो हो जाएगा पाई बाई 2। x का मान जब पाई रखेंगे तो हो जाएगा पाई माइनस यहाँ पर 360, ये 0 हो जाएगा और फिर यहाँ पर कितना लिखेंगे माइनस, जब 0 करेंगे तो ये भी 0 ये भी 0 हो जाएगा। टोटल मिला करके ये आएगा पाई स्क्वायर अपान, कहीं देख लेते हैं कुछ छूटा तो नहीं यहाँ पर, पाई बाई 2, एक मिनट थोड़ा चेक कर लेते हैं, पाई बाई 2 हो गया, ये पाई यहाँ पर रख देंगे, पाई यहाँ पर रख देंगे और ये 360 ये 0 हो जाएगा। जब 0 पुट करेंगे देख लेते हैं, अच्छा सॉरी, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर अपान 2, ये किसका मान है, ये 2i का मान है तो i बराबर हो जाएगा पाई स्क्वायर अपान 4। ये हमको प्रूव करना था। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन में लिखे हैं सब सिद्ध करना है। इसमें 15 में 4 सवाल हैं, चारों को क्या करना है, सिद्ध करना है। पहला है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to इन्फिनिट एक्स स्क्वायर डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरा है और इसके बराबर लाना है पाई अपान 2 इंटू ए प्लस बी। दूसरा है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स डी एक्स बराबर 1/4 पाई बाई 2 माइनस log 2, ये हमको लाना है। और सी है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई बाई 2 डी एक्स अपान ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर इक्वल टू पाई अपान 2ab। और लास्ट है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई बाई 2 डी एक्स अपान 1 प्लस 2 कास एक्स इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट 3 log 2 प्लस अंडर रूट 3 दिखाना। चलते देखते हैं सॉल्यूशन, देखें इसका सॉल्यूशन ए, ये ए देखते हैं। तो मैं इस वाले टर्म को आई लिख ले रहा हूँ, ये आई बराबर हो जाएगा 0 to इन्फिनिट एक्स स्क्वायर डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैं इसको लिख ले रहा हूँ। अब उसके बाद करते क्या हैं, इसको तो लगाने का तरीका हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन वाला आसानी से लगा सकते हैं। अगर मैं ये इंटीग्रेशन करने के लिए नहीं मान रहा हूँ, ये एक्स स्क्वायर बराबर मैं टी तो लिख रहा हूँ लेकिन इंटीग्रेशन करने के लिए नहीं लिख रहा हूँ, बस इसको पार्शियल फ्रैक्शन बदलने के लिए। मतलब ये जो एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर मान लेते हैं लेट बराबर इतना, तब इतना बराबर हो जाएगा कितना हमारा टी अपान टी प्लस ए स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर और ये हो जाएगा टी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब इसको आसानी से हम चाहें तो बदल सकते हैं, किस फॉर्म में, पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो ए अपान लिख रहे हैं टी प्लस ए स्क्वायर और प्लस बी अपान टी प्लस बी स्क्वायर लिख रहे हैं ऐसे। अब उसके बाद हम एक बार t बराबर माइनस ए स्क्वायर रखेंगे और एक बार t बराबर माइनस बी स्क्वायर रखेंगे। तो t बराबर माइनस ए स्क्वायर जब रखेंगे तो t बराबर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0 करेंगे तो t बराबर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। तो ये वाला पोर्शन बंद कर लेंगे और t के स्थान पर माइनस ए स्क्वायर और यहाँ पर कितना लिखेंगे माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से मिलने वाला हमारा है, चाहेंगे तो इसमें से माइनस को माइनस का मतलब काट लेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इनटू ये है टी प्लस ए स्क्वायर। आगे प्लस, अगर b की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से कितना लिखेंगे, ये b, तो t बराबर माइनस बी स्क्वायर इसमें रख देंगे और इसको बंद कर लेंगे। तो t के स्थान पर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, माइनस को कॉमन करके काट लें तो ये a का मान हमारा आ जाएगा कितना के बी स्क्वायर अपान न हो तो इसको ऐसे ही रहने देना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हो जाएगा माइनस यहाँ पर लिख रहे हैं माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इनटू टी प्लस बी का स्क्वायर, ये हो गया। अब उसके बाद
टी की वैल्यू जो थी उसको हम पुट कर दें, तब इंटीग्रेशन करें। तो इसमें से चाहें तो ये वाला टर्म कॉमन कर सकते हैं, 1 में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर कॉमन कर लें तो हो जाए कितना, ये ए स्क्वायर और बटे में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बटे में ये तो कॉमन हो चुका है एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये अब उसका इसी काम को इंटीग्रेशन कर देना है। इरेज कर लेते हैं इधर से, तो इतना के बराबर लिखते हैं 0 to इन्फिनिटी, और इतना के बराबर तो अभी मैं निकाला हूँ, ये बाहर कर लेते हैं, ये तो कांस्टेंट है, 1 में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब उसके बाद ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा dx। अब उसके बाद 1 में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, ये तो ए स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a, यानी कि ये x/a। इधर को मिटा ले रहा हूँ, और लिमिट इसकी जो हो जाएगी वो 0 to इन्फाइनाइट। चाहे तो पूरा में भी लिमिट रखा जा सकता है, ये लिख दे रहे हैं माइनस ये बी स्क्वायर और 1/a के स्थान पर b tan इनवर्स x/b, और लिमिट है 0 to इन्फाइनाइट। बस रख दे रहे हैं, एक स्टेप थोड़ा सा सॉल्व करने, एगो a एगो b कट जाएगा। तो पहले हम इन्फाइनाइट रखेंगे, तो हो जाएगा 1 में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, पहले इन्फाइनाइट अगर रखेंगे यहाँ पर तो tan इनवर्स इन्फाइनाइट, तो ये हो जाएगा π/2, तो a इंटू π/2 माइनस बी इंटू π/2 माइनस, जब जीरो करेंगे तो पूरा जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये भी जीरो ये जीरो हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इसमें से पाई को अगर कॉमन कर लेंगे, π/2 को अगर कॉमन कर लेंगे तो a माइनस बी इंटू ये π/2 हो जाएगा, a माइनस बी इंटू π/2 हो जाएगा। और पहले से यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो नीचे हम लिख दे रहे हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये अब उसके बाद ये वाला पोर्शन इससे कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये π/2 इंटू ए प्लस बी, 2 इंटू ए प्लस बी। देखते हैं इसमें, ये हमको प्रूव करना था, प्रूव। आगे बढ़ते हैं, बी देखते हैं। बी इतना बराबर ये लाना है, तो इसको हम आई लेट कर ले रहे हैं, आई, और ये 0 इंटीग्रेशन है 0 to 1 tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, और अपान कितना है x है, और ये dx। ये देखें 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा। फार्मूला होता है, इसलिए x को tan थीटा मान करके इसको आराम से किया जा सकता है इसका इंटीग्रेशन। तो लेट कर लेंगे यहाँ पर क्या, x बराबर tan थीटा, तो दिस इम्प्लाइड अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम यहाँ से थीटा बराबर tan इनवर्स x लिख लेंगे जब आवश्यकता पड़ेगी तो। और यहाँ से अगर dx की वैल्यू देखें तो tan x का होता है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब उसके बाद यहाँ पर रख लेते हैं, तो इसलिए i बराबर कितना हो जाएगा, i बराबर x का मान 0 अगर पुट करेंगे तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, अगर x का मान 0 हम पुट करेंगे तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि tan 0 का ही मान 0 होता है। अगर मैं यहाँ पर 1 रखूँगा तो π/4 हो जाएगा ये थीटा का मान। मतलब होंगे तो बहुत, लेकिन हम लोग को बस अपने लिमिट में ही रहना है। तो ये हो जाएगा 0 to π/4 tan इनवर्स, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और बटे में कितना हो जाएगा tan थीटा, ये tan थीटा। अब उसके बाद मैं यहाँ पर dx के स्थान पर लिख रहा हूँ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखा जाए, अगर आगे देखा जाए तो ये अंडर रूट में ये कितना हो जाएगा, सेक थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 to π/4 सेक थीटा, ये tan इनवर्स सेक थीटा माइनस 1, यानी कि 1 बटे में cos थीटा माइनस 1, और बटे में कितना हो जाएगा
साइन थीटा बटे कास थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा बटे में कास थीटा, और इनटू इसको भी चाहे तो लिख सकते हैं 1 बटे में कास स्क्वायर थीटा डी थीटा। आगे इसको बढ़ाएं अगर तो ये कितना हो जाएगा 0 टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 4 हो जाएगा tan इनवर्स ये कास से कास कटेगा, यानी कि 1 माइनस कास थीटा अपन साइन थीटा, 1 माइनस कास थीटा अपन साइन थीटा, और ये कितना है 1 बटे में कास स्क्वायर, चाहे तो इसको रहने ही दें, जब जरूरत पड़ेगी तो बना लेंगे, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब उसके बाद अगर थोड़ा सा इसको ध्यानपूर्वक देखा जाए तो ये जो हमारा पोर्शन दिख रहा है 1 माइनस कास थीटा और ये साइन थीटा, तो इसको हम जो है चाहे तो इसको वर्ग के फार्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब सब मिलाकर के tan इनवर्स को हटाना है तो ऐसे कर लेते हैं 0 टू पाई बाई 4 और ये tan इनवर्स, इसको लिख देते हैं कास थीटा का ऐसा फार्मूला जिससे कि 1 गायब हो जाए, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कास थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 कास थीटा बाई 2 हो जाएगा, और ये सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा। आगे अगर बढ़ाएं इसको तो ये 0 टू पाई बाई 4, 0 टू पाई, ये क्या है 0 टू पाई बाई 4, और ये 2 से 2 साइन से साइन, तो साइन थीटा बटे में कास थीटा, ये tan थीटा हो जाएगा, यानी कि tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, और इनटू ये है सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा। अब ये तो इससे हट जाएगा तो कितना बचेगा 0 टू पाई बाई 4, ये थीटा बाई 2, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब उसके बाद 1/2 को पीछे कर ले रहे हैं, 1/2 को पीछे कर ले रहे हैं, और थीटा को पहला और सेक स्क्वायर थीटा को दूसरा, क्योंकि ये अलजेब्रिक है, ट्रिगोनोमेट्रिक है, इसको पहला इसको दूसरा कर करके इंटीग्रेट कर दे रहे हैं। क्या होता है प्रथम फलन और गुणे दूसरे का समाकलन, तो सेक स्क्वायर थीटा कितना होता है tan थीटा, और लिमिट है 0 टू पाई बाई 4 माइनस प्रथम का अवकलन, तो थीटा का अवकलन 1 हो जाएगा, और सेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा tan थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का tan थीटा, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा डी थीटा, और लिमिट है 0 टू पाई बाई 4। बस इधर का इरेज कर लें एक बार और, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2, यहाँ पर पाई बाई 4 रखेंगे तो पाई बाई 4 इंटू 1 यानी कि पाई बाई 4, और जब 0 पुट करें तो कितना हो जाएगा 0, और प्लस ये सॉरी माइनस 0 टू पाई बाई 4 लाग tan थीटा डी थीटा का मान लाग सेक थीटा होता है, तो लिखेंगे यहाँ पर लाग सेक और थीटा, ये सेक थीटा, और लिमिट कितनी है 0 टू पाई बाई 4। वैल्यू पुट करते हैं 1/2, इसको लिख रहे हैं पाई बाई 8, ये हो जाएगा पाई बाई 8 माइनस ये कितना हो जाएगा, जब ये पाई बाई 4 रखेंगे तो सेक पाई बाई 4 यानी कि सेक 45 अंश का मान कितना होता है √2 होता है, तो लाग ये करड़ी में 2 माइनस, जब 0 पुट करेंगे तो काश 0 का मान 1 होता है तो सेक 0 का मान 1 ही होगा, तो यहाँ पर ये जब 1 हो जाएगा तो लाग 1 का मान कितना होता है 0, इन टोटल मिला करके ये हमारा 0, इन टोटल मिला करके आंसर आ जाएगा पाई बाई 8 माइनस लाग √2। देखते हैं कितना लाना है, इसको कितना लाना है, तो देखें अगर ठीक है इसको ऐसे लिख सकते हैं पाई बाई 8 माइनस 2 पर पावर 1/2 कर लेंगे, और 1/2 को पीछे कर लेंगे ऐसे, तो ये हो जाएगा लाग 2 हो जाएगा, और इसमें से किसको कॉमन कर लेते हैं 1/2 को कॉमन कर लेते हैं। थोड़ा सा देखते हैं कुछ उल्टा नहीं ना हुआ है, यहाँ पर 1/4 पीछे लिखे हैं हम, तो गलत नहीं ना लिखे हैं, देख लेते हैं एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर 1/2 को कॉमन करेंगे 1/2 को तो कितना हो जाएगा पाई बाई 4 हो जाएगा, और माइनस लाग 2 हो जाएगा, माइनस लाग 2। एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पर ये जो 1/2 है पूरे में प्रोडक्ट है, अगर पूरे में प्रोडक्ट है तो इसमें भी 1/2 रहेगा, वैसे इसको हम वैसे ही छोड़े रह रहे हैं, इसको हम वैसे ही अभी छोड़े रहे हैं, ये कितना था हमारा पाई बाई 4 था, वैसे ही रहने दे रहे हैं, कोई मैंने चेंजिंग नहीं किया है। बस एक बार थोड़ा सा इसको चेक कर लें कि आखिर मिस्टेकिंग कहाँ से हो रहा है। ये 1/2 पूरे का प्रोडक्ट है, 1/2 को छोड़ रहे हैं, पाई बाई 4 जैसे का तैसे लिख दिए, माइनस इसमें हम लिमिट रख लिए, ये आ गया। अब उसके बाद इसमें से इस वाले टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा इसको मैं बना लेता हूँ, तो ये है
है 1/2 और ये कितना है π/4 और ये जो हमारा टर्म है इसको अभी वैसे ही रहने दे रहे हैं। एक स्टेप और अगर आएँ ये 1/2 और ये कितना हो जाएगा हमारा π/4 और माइनस ये ऐसा कुछ हो जाएगा। अब उसमें से 1/2 एक बार और चाहे तो कॉमन कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा π/2 हो जाएगा और ये log 2। ये हमको सिद्ध करना था, प्रूफ। आगे बढ़ते हैं। सी है इंटीग्रेशन ऑफ π/2 dx अपान a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x इक्वल टू π/2 ये भी लाना है। मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो ये जो cos स्क्वायर x है साइन स्क्वायर x है, इस कंडीशन में cos स्क्वायर x से ऊपर नीचे भाग किया जाता है और भाग करते समय इसके बीच में देख लेंगे कि कोई 0 से π/2 के बीच में कोई ऐसा तो नहीं है जिस पर cos का मान 0 होता है, तो 0 से π/2 के बीच में नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 0 to π/2, जिसे भाग करेंगे वो 0 नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब ये। तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx और नीचे का से भाग करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा b स्क्वायर tan स्क्वायर x dx। ठीक है, अब उसके बाद इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 to π/2 sec स्क्वायर x dx और बटे में a स्क्वायर प्लस b tan x, ये ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर लेट कर लेते हैं b tan x बराबर कितना लिख देते हैं t, तो हो जाएगा b sec स्क्वायर, यहाँ पर लिख देते हैं दिस इम्प्लाइड b sec स्क्वायर x dx बराबर कितना के dt के, यानी दिस इम्प्लाइड sec स्क्वायर x dx बराबर 1/b dt हो जाएगा। इसलिए i बराबर sec स्क्वायर x dx से यहाँ पर 1/b dt और नीचे कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। लिमिट कितनी हो जाएगी, जब x का मान यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो tan 0 का मान 0, गुणा कर देंगे तो भी 0, फिर उसके बाद π/2 तो tan π/2 का मान इन्फाइनाइट और b का गुणा करेंगे तो भी कितना हो जाएगा इन्फाइनाइट ही हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/b और ये कितना हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a, 1/a और tan इनवर्स t/a और ये लिमिट जो है हमारी वो कितनी है 0 to इन्फाइनाइट बस रख लेते हैं। तो ये तो 1/a भी हो ही गया ये, और ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स इन्फाइनाइट का मतलब π/2 माइनस tan इनवर्स 0 का मतलब 0, यानी कि π/2ab। प्रूफ डी यही हमको सिद्ध करना था। आगे बढ़ते हैं, चलें इसका बी देखते हैं, सॉरी लास्ट इसका देखते हैं डी। आई बराबर लिख लेते हैं इस वाले साइड को 0 to π/2 dx अपान 1 + 2 cos x। ये अगर देखें कि cos x का मान रखने से अगर 1 गायब हो जाता तो हम रख लेते। इसका मान कितना होता है, एक होता है 2 cos स्क्वायर x/2 - 1 और एक होता है 1 माइनस, तो किसी भी कंडीशन में नहीं खत्म होगा। तो इसको सॉल्व करने का ये तरीका होता है कि अगर cos का साइन का एक घातीय टर्म हो तो उसका tan में फार्मूला लिखा जाता है। तो इसको मैं लिखूँगा 0 to π/2 और dx अपान 1 + 2। इस cos x के स्थान पर 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। आगे 0 to π/2 और 0 से π/2 के बीच में डिफाइंड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 इसमें गुणा होकर के ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा sec स्क्वायर x/2 dx और नीचे कितना हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस 2 माइनस 2 tan स्क्वायर x/2। इधर कर लेते हैं, इधर कर लें तो हो जाएगा बराबर 0 to π/2 sec स्क्वायर x/2 dx अपान ये अगर देखें तो 1 और 2 3 हो जाएगा और इसमें से ये घट जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 3 और माइनस tan स्क्वायर x/2 tan स्क्वायर x/2। देख लें ये दोनों का मान हो गया और 2 और 1 3 हो जाएगा। इसको अगर देखें थोड़ा सा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, चलिए इसको लेट कर लेते हैं। ये जो हमारा है tan स्क्वायर x/2 tan x/2 को हम मान लेते हैं t। तो tan x का क्या होता है sec स्क्वायर
x/2 और x/2 का 1/2 dx बराबर कितना हो जाएगा dt के, तो हो जाएगा sec स्क्वायर x/2 sec स्क्वायर x/2 dx बराबर 2 dt हो जाएगा। इसलिए I बराबर अब लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, जब यहाँ पर हम 0 पुट करेंगे तो tan 0 का मान 0 होता है तो 0 ही रह जाएगा, और जब π/2 तो π/4 हो जाएगा, x का मान π/2 तो π/4 हो जाएगा, और π/4 का मान 1, tan π/4 का मान 1 हो जाएगा। और इसके स्थान पर हमको लिखना है 2 dt, और ये कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। बढ़ाते हैं इसको, इधर का इरेज कर लेते हैं। तो इसका फार्मूला लिखते हैं हम यहाँ पर, I बराबर ये क्या होता है 2 तो पीछे हो जाएगा 1/2a और a का मान कितना है √3, तो 1/2a log a प्लस x अपान a माइनस x, तो a है √3 और प्लस t और अपान √3 माइनस t, और लिमिट जो है वो कितना है, लिमिट है 0 to 1 तो ये 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 में करड़ी में 3, और ये log और इसका मान 1 जब रखेंगे तो ये हो जाएगा √3 + 1 और ये हो जाएगा √3 - 1, और जब 0 पुट करेंगे t का मान 0 तो ये √3 अपान √3 से कटेगा, log 1 हो जाएगा, log 1 का मान कितना होता है 0 होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहीं पर छोड़ देना है। तो 1 में करड़ी में 3 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा log √3 + 1 अपान √3 - 1। अब देखते हैं लाना कितना है, ये 1 अपान √3, तो करते क्या है ना कि बस ये 2 प्लस है ना, 2 प्लस है, कुछ मिस्टेक अगर ना हुआ हो तो 2 है। मैं एक काम करता हूँ, √3 + 1 से ऊपर नीचे गुणा कर देता हूँ, √3 + 1 से ऊपर नीचे गुणा, तो हो जाएगा √3 + 1 और नीचे भी √3 + 1, जरा देखते हैं, तो हो जाएगा 1 में करड़ी में 3 log इसका करेंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा, तो पहले का वर्ग धन दूसरे का वर्ग धन दोनों के गुणनफल का 2 गुना, और नीचे ये हो जाएगा करड़ी में 3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा। इसको अगर देखें तो ये 1 में करड़ी में 3 और ये तो 2 हो जाएगा 2, तो ये 4 प्लस 2 √3, तो इसमें से 2 को कॉमन लेके काट लेंगे तो 2 + √3 हो जाएगा, तो हो जाएगा log 2 + √3। शायद यही हमें लाना भी है, यही हमको लाना भी है, 1 करने में 3 log 2 + √3, ये हमारा प्रूफ्ड है। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 7.18 के जितने भी क्वेश्चन थे मैंने उसको कवर किया है। नेक्स्ट लेक्चर में जो 7वें चैप्टर का जो 19 एक्सरसाइज हमारी होगी उसको हम लोग देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।